प्रॉब्लम ये है कि जो आने वाली पीढ़ी पे जो आप छोड़ के जा रहे हो ना, जो अत्याचार कर रहे हो तुम, उसके लिए बताना थोड़ा सा जरूरी है। सिर्फ बताना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि आप करो या नहीं करो, ये आपका अपना सोच या राय हो सकती है। एक तो ये परेशानी बन गई कि हमें पता ही नहीं लग रहा है कि हम दुखी हैं। मतलब इतना कोई मजबूर कैसे हो सकता है? आपके पास आंखें हैं, बोलने के लिए मुंह है, हाथ है, सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, सही गलत समझ सकते हो। इतना मजबूर, इतने बिल्कुल, मतलब आंखें बंद है कि तुम दुखी हो भाई। जो क्रोध कर रहा है उससे ज्यादा दुखी नहीं हो सकता कोई। अगर क्रोध करने का मतलब ही यह है कि आप किसी और के कंट्रोल में हो, आप अपने आप को जला रहे हो हर किसी के लिए। इस रोड पे बाहर निकल के ह्यूमन बॉम्ब घूमते हैं। हर आदमी लड़ने के लिए तैयार बैठा हुआ है। हर आदमी। आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप दुखी हो भाई, और लड़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि गलती कर दी, नहीं करना चाहिए था। या तो आप लड़ो और लड़ते रहो और उसके बाद भी खुश रहो। असली जो जीवन था या है, वो खुशी और सुख में है। तुम जो जिसके चीज पीछे भाग रहे हो ना, वो चीज आपको दो चीज दिलाने की कोशिश करती है, साधन दिलाने की कोशिश करती है उसके। और जो वो साधन भी इसलिए चाहिए होते हैं कि आपको सुख चाहिए। आपको एक्चुअल में पैसा नहीं चाहिए, आपको एक्चुअल में सुख चाहिए और खुशी चाहिए। जो ये दोनों चीज आप पैसे के थ्रू खरीदना चाह रहे हो, इसलिए आप पीछे के पीछे भाग रहे हो। पूरे गलत ट्रैक पे हैं हम, बहुत ज्यादा गलत ट्रैक पे हैं। काश मैं ये चीजें समझा पाऊं किसी को। और दिक्कत ये नहीं है कि मुझे मुझे दिक्कत ये नहीं हो रही है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नहीं, मैं आंख कैसे बंद कर लूं अपनी? अगर मुझे नहीं पता होता तो बात थी अलग। क्योंकि अभी कुछ समय पहले से मैं ना तो कोई वीडियो बनाने की मेरी चाह थी, ना वीडियो बनाने के लिए मेरे पास बातें थी, ना बोलने के लिए मेरे पास कोई टॉपिक था। और बड़ा अच्छा जीवन चल रहा था, सब कुछ बढ़िया अच्छा अब भी चल रहा है एक्चुअल में। मगर किसी लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि उनको ये लग रहा है कि मैं दुखी हूँ। तो हर किसी के लिए पहली चीज तो ये है कि सिर्फ अपने कंट्रोल में रहो। जब जब आप गुस्सा कर रहे हो, आप अपने आप को जला रहे हो, दूसरे को नहीं जला। दूसरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और एक समझने की चीज है, ये क्रोध कल का है, आज का नहीं है। जो आपको आज ये क्रोध हो रहा है वो कल का है, आज का नहीं है। और जो आज आप क्रोध कर रहे हो वो अपने भविष्य के लिए कर रहे हो, वो अभी के लिए नहीं है। मुझे भी नहीं पता थी ये चीजें। जब तक नहीं पता थी तो बोली भी नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अभी ये बताइए, आप यहाँ पे हैं, आपने ये हमारा बनाया हुआ माहौल है, जो भी सब कुछ चल रहा है, इस प्रकृति के बारे में, इस पृथ्वी के बारे में, इस आकाश के बारे में, इस प्रदूषण के बारे में, और पानी को बर्बाद करने के बारे में, सिर्फ इतना है कि आप देख के आंख बंद कर ले रहे हो। पानी खत्म होता जा रहा है, आप बंद करते जा रहे हो। आप आपको ये पता है कि मृत्यु के बाद क्या होना है?
आप अगर अपने गीता या किसी भी धर्म को आप मानते होगे, किसी भी धर्म को आप मानते होगे, तो उसमें तो सारी चीजें, अच्छा विश्वास मुझ पे नहीं है, किताबों पे तो है। उसमें लिखा है कि आत्मा अजर अजर और अमर है, कभी मरोगे नहीं आप। बस हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद आपकी बोलने की, देखने की, देखने की भी नहीं एक्चुअली, बोलने की, ठीक है, क्षमता ही चली जाए। मतलब ये शरीर ही छिन जाए आपसे, और आपको लगे कि आपकी आने वाली पीढ़ियां उन जालों में फंस गई हैं जो आपने बनाए थे। आपका बच्चा पानी के लिए तड़फ रहा है और आप देख रहे हो। आपका बच्चा लड़ रहा है, मार रहा है, पिट रहा है, और आप देख रहे हो। और वो नहीं मार सकता था, नहीं पिट सकता था अगर वो क्रोध नहीं करता। और आपने सिखाया है, आपने किया है कि क्रोध करना चाहिए, क्रोध सही हो रहा है, दूसरे को सबक सिखाना चाहिए, और दूसरा तुम्हें सिखा रहा है। आप दूसरे को सबक सिखा रहे हो और दूसरा आपको सबक सिखा रहा है, और लड़ रहे हैं और परेशान हो रहे हैं, और बाद में ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं करता तो। और आप कुछ कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपके पास ये सब कुछ है नहीं, मगर देख सकते हो, देख सकते हो, सुन सकते हो, फील कर सकते हो, मगर कुछ कर नहीं सकते। तो आपको पता भी नहीं है कि ये क्या चीज है आपके पास। मैं बोल पा रहा हूं, मैं सोच पा रहा हूं, सोचों के बाद में भी, मगर उस सोच को बोल पा रहा हूं। क्या मतलब, मैं ये नहीं बोलूंगा तो क्या फर्क ही पड़ जाएगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। मगर ये आप ये सोचो, जिस जो चीज आप जानते हो, जो चीज आपने पढ़ी है, ये किताबें सिर्फ 150 साल पुरानी हैं। 200 साल मात्र का इतिहास पढ़ा है आपने? ये सारी किताबें 200 साल में लिखी हुई हैं जो आपने पढ़ी हैं। और इस 200 साल में, पिछले 30 साल में क्या क्या बदल गया, क्या क्या बदल गया, ये आप देख सकते हो। तो इस 30 साल में ह्यूमैनिटी फिनिश्ड, इंसानियत खत्म, आपका प्रेम खत्म, करुणा खत्म, इंसान इंसान का दुश्मन हो चुका है इन 30 साल में। अगले 50 साल में क्या होगा? ऑलमोस्ट फिनिश। आज गाड़ी है आपके पास, इलेक्ट्रिसिटी है आपके पास, सुविधाएं हैं आपके पास, टीवी है आपके पास, आपने बातचीत करनी बंद कर चुके हो, मोबाइल है आपके पास, आपको किसी से मतलब नहीं है। आने वाले टाइम में आप काम भी नहीं करोगे क्योंकि वो भी रोबोट करेंगे सब कुछ। तो आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? सुबह उठो, खाओ, लेटो, सो जाओ। कितने दिन की बचेगी आपकी जिंदगी? कितने दिन की बचेगी आपकी जिंदगी? चाहते क्या हो? और जैसे हम चल रहे हैं, अगर ऐसे ही पहले चले होते तो ये 2026 में बैठे खड़े नहीं होते आप। 2026 में देख नहीं रहे होते आप अपने आप को। ये लाइन ही गलत है। वी आर ऑन द रोंग ट्रैक। पैसे के पीछे लगा के आपने सब सुविधाओं के पीछे, सुविधाएं दे के उनकी आदत लगवा के आपने अपनी आने वाली जनरेशन की आधी लाइफ तो खराब कर चुके हो आप। और ये मत सोचना कि वो उनकी चॉइस है, ये सारी चॉइस आपकी दी हुई है।
ये सारी चॉइस आपकी दी हुई है, सारा जाल आपका भी बनाया हुआ है, आप हिस्सेदार हो हर चीज में। हो सकता है बकवास लगे, कोई ये भी मैटर करता नहीं है कि किसी को बकवास लगे क्या लगे ये, मगर देख के थोड़ा सा दुख होता है। दुख ये होता है कि अगर मैं बताता तो शायद किसी की समझ में आ सकती थी, किसी की समझ में आ सकती थी। ये तो मैं डिसाइड नहीं कर सकता कि किसकी समझ में आएगी या नहीं आएगी। तो मैं सिर्फ अपना कर्म कर रहा हूं, ना मुझे रिजल्ट की चिंता है। परिणाम क्या होगा, जो भी हो, मैं क्या कर सकता हूँ? परिणाम तो कुछ कर ही नहीं सकता ना। हमें ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लगता है। तो हाँ, सही गलत की समझ होनी बहुत जरूरी है। और अगर किसी को ये चीज बताए नहीं तो लोग कितने सही ट्रैक पे कितनी जानकारी रख रहे हैं, ये तो मैं डेली देखता हूँ। हाँ, मुझे भी पहले तो कुछ नहीं पता थी, मुझे तो डेली ऐसे लगता है कि मैं डेली कुछ नया सीख लेता हूँ। आज मैं सोचूं कि मुझे कुछ पता है, कल को ये पता लगता है कि यार ये तो बहुत कम था जो पता है। मगर एक चीज जो मैंने आपको बोली कि हम सही ट्रैक पे नहीं हैं। आपके साथ मैं भी यहाँ पे रह रहा हूँ, मैं भी यही जीवन जी रहा हूँ। मजबूरी ये है कि कोई भी चीज मैं अकेले बदल नहीं सकता। मैं एक काम कर सकता हूँ तो मैं बदल नहीं सकता, तो मैं एक काम कर सकता हूँ तो मैं ये चीजें बता सकता हूँ। हालांकि समझना नहीं समझना वो भी आप समझोगे। और थोड़ा सा एक और बात है, पूरे भरे गिलास में पानी आ नहीं सकता है, तो थोड़ा सा अपने आप को खाली करना पड़ेगा। थोड़ा सा अपने आप को खाली करना पड़ेगा जिससे ये चीजें आपको समझ में आए। एक्चुअल में नास्तिक सबसे बड़ा मतलब बड़ा सबसे बड़ा क्या बोलूं, मुझे जिन चीजों पे मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता था उन वो चीजें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। सिर्फ कर्तव्य, दूसरे को देख के कर्तव्य नहीं, सिर्फ कर्तव्य। वो अपने करते चले जाइए और इन कर्तव्यों में मतलब ऐसा, हाँ, मैं बोलूँ तो कैसे दिखेगा जब पता ही नहीं ना कि सही क्या है कि गलत क्या। थोड़ा लंबे टाइम में सोचोगे तो आपको शायद ये चीजें पता लगेंगी, लंबे टाइम में सीखोगे देखोगे तो। मतलब क्या, मेरे हिसाब से जिसकी एज 30 से 35 के ऊपर हो गई है, जिसके घर परिवार है, तो उसके लिए एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण है जो वो जिंदगी में चाहता है, और वो चाहता है अपनी आने वाली जनरेशन की ग्रोथ। हर मतलब जीवन की ग्रोथ, आप उसको जनरेशन बोल सकते हो, कि जीवन रुकना नहीं चाहिए, जीवन को असुविधा नहीं होनी चाहिए। और हम जाने अनजाने में सारी असुविधा खड़ी कर रहे हैं। ये कैसी जीवन की ग्रोथ है कि आपने 100 साल से 20 50 साल 70 साल जिंदगी हो गई, 70 साल से अगली 50 साल हो गए और उससे बाद 30 साल हो गए और खत्म। ये कैसी ग्रोथ है जीवन की? जीवात्मा की ग्रोथ, शरीर की तो छोड़ो आप तो दोनों की ले रहे हो भैया, शरीर की भी और आत्मा की भी, दोनों की ग्रोथ रुक गई। कि जिस चीज के पीछे भाग रहे हो आप, एक्चुअल में तो आपको भी नहीं पता कि क्यों भाग रहे हो। अमीर बनना है ना, सुविधाएं लेनी है,
वही सुविधाएं लेनी है जो आपकी जिंदगी को कम कर रही है। आप अपने मौत के पीछे भाग रहे हो, इसके पीछे भाग रहे हो। आप भाग रहे हो फिर भी ठीक था, आप भाग रहे हो फिर भी ठीक था, क्योंकि आपको पूरी जिम्मेदारी है अपने आप के साथ कुछ भी करने की। मगर जब इस जाल में आप अपनी जनरेशन को फांस के जा रहे हो, ये गलत है। और वो जनरेशन आपकी सिर्फ उतना ही जानती है जितना आपने दिखाया और आपने सुनाया। जो जनरेशन वो देख रही है और जो सुन रही है, सिर्फ वही देख रही है, वही कर रही है, वही बन रही है, तो जिम्मेदार हुआ कौन इसका? अपने अंदर झांकने की तो बहुत दूर की बात हो गई। हाँ ठीक है, मैं सबसे पहले क्या करना था, वो ना एजुकेशन सिस्टम खराब है, सब कुछ मतलब सब अस्त व्यस्त, सीधे ट्रैक पे ही कुछ नहीं है भाई। आपको सबसे पहले अपने आप को समझना था कि चीजों को अच्छा और अच्छाई और बुराई में अंतर कैसे पता होना चाहिए, ये बताना था। उसके बाद तुम्हारी मर्जी थी कि आपको ये करना था कि ये करना था, फिर आप जिम्मेदार होते उस चीज के। हमारी जनरेशन जो देख रही है वो सीख रही है, तो उनको सही गलत बताएगा कौन? उनको जब सही गलत का पता ही नहीं है, उतना आपने ज्ञान दिया ही नहीं है, तो उसके जिम्मेदार है कौन? उसको सही गलत बताने के बाद, और इतना ही नहीं कि मैंने तो बताया था, नहीं कर रहा तो मैं क्या करूं? तो आपने अपने जनरेशन को गड्ढे में गिरने दिया। आप बचा सकते थे, और जब तक अगर आप अपना मानते, तो जब तक बचाना था, जब तक बच ना जाए। मैंने तो बोला था, कूद गया तो मैं क्या करूं? मत करो। आप कर सकते हो, मैं कर नहीं पा रहा हूं। और मेरा जा भी क्या रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूं। जीवन के लिए जो काम करना चाहिए वो मैं काम कर रहा हूँ, जो करना पड़ेगा वो करूंगा भी। और ये सिर्फ इतने लिए है, अभी खाली बैठा हूं तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो शायद ऐसा ही लिखा हुआ, कि मैं सिर्फ कर्म कर सकता हूँ। रिजल्ट को सोचूंगा तो मैं कर्म ही करना छोड़ दूंगा ना, तो फिर तो मैं ये सोचूंगा कि अच्छा ये तो ये हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। रिजल्ट का मतलब ही है कि आपके कर्म में अपने आप आपने रुकावट डाल ली। गलत क्या होगा इसमें? इसमें दो चीजें होंगी, या तो सही होगा या नहीं होगा। और अगर मैं करूं या तो कुछ भी नहीं होगा। मतलब गलती, और गलती आपकी भी नहीं है इसमें। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गलती आपकी भी नहीं है, क्योंकि आपको भी यही सिखाया गया है। तो गलती आपकी भी नहीं है। अब हमारी गलती भी नहीं है तो हम क्या करें? तो जब आपको पता लग जाए तो आप कुछ कर सकते हो, आप बदल सकते हो, आप आने वाली जनरेशन को बदल सकते हो।